हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिसर्स पॉइंट। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, आइसोमेरिज्म। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आता है कि जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स या दो स्ट्रक्चर आपको दे दी जाती है और उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। जब भी आपसे किसी कंपाउंड के रिलेशन से पूछी जाएगी, डेफिनेटली उसके रिस्पेक्ट में दूसरा मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि मान लो अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात भी करें तो अगर हम किसी को चाचा बोल रहे हैं या अंकल बोल रहे हैं तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में है, मतलब दो लोगों के आपस का रिलेशन अपन बता रहे होते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी अपन जो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं उनके अंदर एटलीस्ट दो कंपाउंड होने चाहिए जिनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये है कि आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो, एटलीस्ट टू कंपाउंड्स होने चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है? एटलीस्ट टू कंपाउंड्स आर नीडेड। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, दो कंपाउंड्स है उनके बीच में रिलेशनशिप देखनी है। तो आइसोमेरिज्म का मीन क्या होता है, इसका मतलब देखो, कोई ऐसे दो कंपाउंड है, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों के सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डेफिनेटली उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जो दोनों आपस के अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, देखो हम है ना नोट्स बना रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पूरी की पूरी ऐसे स्टोरी लिखने का मतलब नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कि दोनों कंपाउंड का क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब और क्या क्या सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम यहाँ पे ले रहे हैं इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन। देखो, अगर हम इनकी बात करें तो क्या हो रहा है, दो तो नंबर में कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 to 5 एंड 1 6, देन C2H6 एंड ऑक्सीजन नंबर में क्या है, 1। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसके अंदर हमने क्या किया, कंपाउंड्स को जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें सबको कंडेंस कर दिया। ये हमने इस बारे में बात करी थी क्लास के अंदर, कंडेंस फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर भी एज इट इज C2H6O। अब देखो, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जब ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक है ना, आइसोमेरिज्म के टक्कर का एक भाई आता है जो कि आपसे सवाल में क्वेश्चंस में पूछा जाएगा और आपको आइडिया नहीं लग पाता कि है ना इसको हम ये आइसोमर बोले या फिर आइसोमर का भाई बोले। एक्चुअली इस टॉपिक पे हमारी पहले बात हो चुकी है होमोमर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था ना कि कंपाउंड तो सेम था लेकिन फर्क था CH2 का, एटलीस्ट 14 मॉलिक्यूलर वेट का गैप था उसमें। ठीक है, तो जब आपसे आइसोमर और होमोमर पूछा जाए तो दोनों में फर्क होता है। होमोमर के अंदर डिफरेंस होता है CH2 का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको, एक क्वेश्चन समझो। ठीक है, एग्जांपल, मैं 3 स्ट्रक्चर दूंगी आपको, इसके अंदर आपको रिलेशन बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। देखो, अब ये फर्स्ट नंबर का मॉलिक्यूल है, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन का करने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है या फिर ये देखना है कि दोनों में कंपाउंड में कोई फर्क तो नहीं है ना एलिमेंट्स के अंदर। तो जैसे कि अगर हम इसको देखें तो कार्बन भी 3 है,
इसमें भी कार्बन 3 है, लेकिन इसमें कार्बन कितने आ गए, 4 कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मतलब ये आइसोमर तो नहीं है, ना तो फर्स्ट का आइसोमर है ना सेकंड का आइसोमर है। तो ये क्या हो सकता है, तो एक सेकंड ऑप्शन आता है होमोमर नाम से, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ आपको। होमोमर के अंदर क्या हो रहा था, होमोमर के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर गैप आ रहा था CH2 का। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिलहाल आइसोमर की बात करते हैं, टाइप्स में बाद में जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो देखो इन दोनों के और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है डिफरेंस, और कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे इन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, CH2 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, होमोमर। इन दोनों का रिलेशन क्या आ गया, होमोमर। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के काफी चांसेस रहते हैं। वैसे ही इन दोनों का आपस में रिलेशन भी क्या है, होमोमर। आपको समझ में आई ये चीज, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पहले पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको हल्का सा जस्ट मैंने आपको रिकॉल करवाया है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म जो होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, या तो उसमें स्ट्रक्चर चेंज होंगे या फिर स्टीरियो चेंज होंगे। स्ट्रक्चर मतलब हो सकता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है अपना स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं स्टीरियो में। तो सबसे पहले हमें, जब हम स्टीरियो के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती है तब हम आगे बढ़ते हैं स्टीरियो में। मतलब इसके क्वेश्चन करते टाइम आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि कैसे कैसे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टाइप देख लेते हैं अपन। ये 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन चेंज होगा। मॉलिक्यूल जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसमें कोई कंपाउंड जुड़ा है, हो सकता है वो कंपाउंड साइड में जुड़ा हो सकता है बीच में जुड़ा हो सकता है फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, हो सकता है पोजीशन बदल जाए, हो सकता है पीसीसी बदल जाए। मतलब कि कुछ भी कर लो, उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, जबकि स्टीरियो के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, ओरिएंटेशन भी सेम है, लेकिन चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा इसके 3D अरेंजमेंट में। ये चीज याद रखना, 3D अरेंजमेंट में चेंज आएगा इसके। अभी हम बात करेंगे आगे, तब आपको समझ में आएगी ये चीज़ हम किस बारे में बात करें। ठीक है, अब मेन चीज़ है कि आपको इसके जो टाइप्स है ना वो याद होने चाहिए। तो देखते हैं हम थोड़ा सा। अगर स्ट्रक्चर के टाइप की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है चेन आइसोमर। सेकंड आता है पोजीशन। थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर। एंड फोर्थ आते हैं मेटामर्स। आपके सिलेबस में इतना ही है, इसके आगे 2 टाइप और होते हैं जो कि आपके काम के नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चेन आइसोमर की। देखो नाम के साथ सारे काम होंगे,
मैं ना इसका एक चार्ट बनवा रही हूँ जो कि आपको शॉर्ट में याद रखवाएगा सारी चीज़ें। अलग अलग मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपके जितना बेसिक से आएगा ना उतना ही ठीक है। आगे पढ़ने के लिए बहुत सारा पढ़ा है हमारे पास, तो क्वेश्चन होने चाहिए आपके। आपको पीएचडी नहीं करनी है इसके ऊपर, है ना। तो हम डिफरेंट डायरेक्ट मैं आपको ना डिफरेंस दिखाऊंगी इसके बीच में। चेन, पोजीशन एंड फंक्शन, सॉरी मेटामर, इन तीनों को अपन पढ़ते हैं साथ में, और फंक्शन को पढ़ेंगे एंड में अलग ही, ठीक है। अब देखो चेन आइसोमर के अंदर क्या होगा। सबसे पहले किसी का भी आइसोमर देखने से पहले हमें चेक करना है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा तब अपन नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे कि उसमें चेंज है तो किस चीज़ के अंदर है। तो देखो इनका नाम के साथ है ना, इनका काम है। ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि नाम के साथ उनके काम होते हैं। चेन है, इसका मतलब चेंज किसके अंदर आएगा। सबसे पहली शर्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देखो ये चीज़ है ना, मैं सबके नीचे लिखवाऊंगी। इसका मतलब ये है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो डिफरेंस किस में होता है। हमने लास्ट टाइम क्लास में बात करी थी पीसीसी, पेरेंटल कार्बन चेन। जब हम आईयूपीएसी पढ़ रहे थे, पेरेंटल कार्बन चेन के बारे में मैंने बताया था। तो या तो उसकी पीसीसी चेंज होती है या फिर साइड की चेंज जो होती है वो चेंज होती है। देखो जिन बच्चों ने क्लास में नहीं लिए कोई बात नहीं, मैं भी एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। पोजीशन के अंदर क्या होती है, या तो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन चेंज होती है या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होएगी, नाम के साथ है। अब आपको याद क्या करना है, पोजीशन, किसकी पोजीशन, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आएगा, ठीक है। मेटामर्स के अंदर क्या है, देखो मेटामर्स तो सबसे अलग है। इनके अंदर क्या होगा ना कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अब पहली बात तो ये होता है कि मेटामर्स शो कौन करते हैं। मैंने आपके सामने एक टर्म यूज किया था कि जिनके हाथ खुले हुए हो। हाथ खुले हुए मतलब जिनका एंड है ना हाइड्रोजन से नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। मैंने बहुत बार ये टर्म यूज किया, जिनके हाथ खुले हो या फिर जिनके मुंह खुले हुए हो, वो क्या करते हैं, जो इनका एंड हाइड्रोजन से नहीं होता। जैसे कि कल ही मैंने एक एग्जाम्पल बताया था एल्डिहाइड और कीटोन में, इस बारे में जब मैं बात कर रही थी। तो देखो अगर एल्काइल ग्रुप है मतलब कितना भी बढ़ सकता है, कितने भी कार्बन चेन आ सकती है, कोई भी ग्रुप आ सकता है। इसका मतलब कि ये आगे बढ़ सकता है, इसका मुंह खुला है, आने दो आने दो आने दो। लेकिन यहाँ पे देखो एल्डिहाइड के एक तरफ, इसके आगे कोई नहीं आ सकता, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसका मुंह बंद है। तो पहली बात मेटामर्स किन में दिखेगी, जिनके दोनों साइड से मुंह खुले होते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, कई बार आपको एग्जाम्पल में पूछ लेता है और पूछता है कि मेटामर्स कौन दिखाते हैं, तो ये वाले ग्रुप दिखाते हैं। ईथर शो करता है, ठीक है, कीटोन ग्रुप शो करता है, एस्टर ग्रुप शो करता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है आपके, ठीक है। और अमाइड ग्रुप शो करता है, क्योंकि इन ग्रुप में सभी दोनों ही साइड से मुंह खुले हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन किन में मिलेगा, ये जो आर है उनमें वेरिएशन मिलेगा। ये होते हैं मेटामर्स, ठीक है। अब देखो, अब इनका एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके। चलो अगर हम बात करें चेन आइसोमर की, जैसे कि मान लो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। हाँ सॉरी CH3 लेते हैं इसको, CH3 हमने ले लिया प्रोपेन। एक काम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको, CH2 CH3 ब्यूटेन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और एक और लेते हैं, हम दो जनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ये CH3 हाइड्रोजन। अब देखो अगर हम इनको देखें, अगर मैं PC से सेलेक्ट करूं तो किसको करूंगी बेटा, देखो ये 4 कार्बन की चेन है। हम PCC ऐसी लेते हैं जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाए, ठीक है, या फिर ऐसी चेन लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप आए।
भले ही कार्बन की संख्या कम पड़ जाए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड अगर चेन के अंदर आ रहा है तो भले ही वो चेन छोटी हो, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन की चेन है तो उसे सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि कार्बन ज़्यादा नंबर में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीसीसी जब मैंने सेलेक्ट करी तो इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, ओके। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको देखो, अब अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करती हूँ तो 3 कार्बन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और अगर इसको भी लूँगी तो 3 ही कार्बन आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो इसका मतलब अगर मैं इसको देखूँ तो कहाँ चेंज आया है, पीसीसी बदली है ना, पेरेंटल कार्बन चेन चेंज हुई है। अब देखो किसी बच्चे को ना पोजीशन भी दिख रही होगी कि ये देखो सर मैम CH3 यहाँ था, वो बेचारे यहाँ आ गया नीचे, तो ये पोजीशन क्यों नहीं है। तो बेटा बात यहाँ पे ये होती है कि अगर पीसीसी बदल रही है तो प्रायोरिटी हम पीसीसी को देंगे। पेरेंटल कार्बन चेन चेंज हो रही है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, क्योंकि पोजीशन के अंदर ये कहीं नहीं बोला गया है कि पीसीसी है ना चेंज होनी चाहिए। पोजीशन की शर्त होती है कि पीसीसी मेंटेन रहते हुए डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट इनकी पोजीशन बदलनी चाहिए, लेकिन पीसीसी सेम होनी चाहिए। इसके अंदर पीसीसी सेम होनी चाहिए, ये इसकी शर्त होती है, ठीक है। जबकि इसके अंदर चेंज किस में होना चाहिए, पीसीसी में चेंज होना चाहिए, इसलिए ये पोजीशन तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है और ये अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अगर पोजीशन की बात करें तो चलो हम ले लेते हैं प्रोपेनोल, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ये, देखो सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। अब हम सेलेक्ट करते हैं पीसीसी, तो पीसीसी ऐसी होती है जिनमें कि कार्बन नंबर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी पीसीसी सेलेक्ट कर ली हमने, ये रही पीसीसी 3 कार्बन के, है ना। पेरेंटल कार्बन चेन के अंदर सिर्फ कार्बन कंसीडर होते हैं, हेटेरो एलिमेंट कंसीडर नहीं होते, ठीक है। जब हम पीसीसी सेलेक्ट करते हैं, अब देखो जैसे ये OH है ना, इसको हम नंबरिंग नहीं देंगे, ये एक तरीके से देखा जाए तो इस पीसीसी का पार्ट है, लेकिन नंबरिंग के टाइम पे हेटेरो एटम को नंबरिंग नहीं देते हैं, कार्बन को नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको नंबरिंग दूंगी, OH हमें पता है फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, तो अब जब मैं इसे नंबरिंग दूंगी तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को या फिर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिले। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगी यहाँ पे, ये सारी बातें हमारी लास्ट क्लास में हुई थी, तो यहाँ पे इसको मिलेगी 1 नंबरिंग, इसको 2 और इसको 3, मतलब एल्कोहल कितने पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल था इसमें यही पीसीसी सेलेक्ट है। अब अगर इसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखें तो मिनिमम नंबरिंग कितनी मिल सकती है, कितनी मिल सकती है, 2 ही मिल सकती है, भले मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, भले यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, 1 2 3। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, है ना। पेरेंटल कार्बन चेन में इसमें भी 3 कार्बन थे, पेरेंटल कार्बन चेन में इसमें भी 3 कार्बन है, इसका मतलब पीसीसी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट चेंज किस में आया, OH की पोजीशन में, जिसमें पहले OH फर्स्ट पे था अब सेकंड पे चला गया। ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में जो होते हैं पोजीशन आइसोमर होते हैं, ऐसे दिखती है क्लैरिटी, दोनों में डिफरेंस है ना, ऐसे पता चलता है, कोई भी वो नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए मैंने इन दोनों को ना एक साथ लिखा ताकि आपकी आंखें ना क्लियरली डिफाइन कर सके दोनों के अंदर डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं मेटामर की। मेटामर के अंदर ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से दिखाते हैं। अब यहाँ पे चेंज किस में आएगा, इन दोनों के साइड जो R ग्रुप है, जैसे यहाँ पे भी कोई R ग्रुप है, यहाँ पे भी कोई R ग्रुप है, यहाँ पे भी R ग्रुप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम हो जाए और इस तरीके के मॉलिक्यूल दिखे तो चेक करना कि दोनों साइड जो एल्काइल की चेन बनी हुई है वो सेम है कि डिफरेंस है। अगर उन दोनों चेन में, एल्काइल की दोनों चेन में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो वो आपस में मेटामर्स है, ठीक है। तो चेंज किस में आता है, एल्काइल चेन which is present side of functional group, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जांपल समझा देती हूँ मैं आपको।
जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने कोई NH ग्रुप लगाया है, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 CH3, ठीक है। अब इसी का एक भाई और ले लेती हूँ, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2 CH3, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के मुंह दोनों साइड से खुले थे, सबसे पहले ये देखो कि इनके मुंह खुले हैं कि नहीं है। यहाँ पे भी कोई R ग्रुप आ सकता है, यहाँ पे भी कोई R ग्रुप आ सकता है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन के यहाँ भी R ग्रुप आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब हमें चेक करना है कि ये जो साइड की चेन है इनमें क्या डिफरेंस आया है। पहली बात, दोनों में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, बट चेंज क्या है, इसके इस तरफ आ गया 1 मॉलिक्यूल, जबकि इस तरफ आ गए 3। और पहले क्या सिचुएशन थी, दोनों तरफ 2-2 थे। जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो ये दोनों आपस में होते हैं मेटामर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मेटामर्स। चलो अब अपना फोर्थ जो बचता है वो है फंक्शनल ग्रुप। इन तीनों में डिफरेंस क्लियरली आपको दिख जाएगा जब आप अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन कर रहे होंगे साथ में, मैं उम्मीद करती हूँ। जब आप इनको एक साथ देखोगे तो आपकी आंखें क्लियरली डिफाइन कर पाएगी कि कहाँ पे क्या चेंज आ रहा है और इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। मैं मानती हूँ बेटा आज की क्लास थोड़ी बोरिंग हो रही है, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है, इसमें कौन सी कॉमेडी करें हम। फोर्थ टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। इसमें सिंपल सा है, इसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी। फंक्शनल ग्रुप के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूँ, CH3 CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल। इसी का अगर मैं देखूं, एक एग्जांपल पड़ोसी आ रहा है, ये लो, मिथॉक्सी मीथेन। अब एक चीज देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट चेंज किस में आया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। यहां पे फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल और यहां पे आ गया ईथर। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं फंक्शनल ग्रुप, आपको क्लियरली दिख जाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन फंक्शनल ग्रुप का पार्टिसिपेट हो सकता है। पहली बात, एल्कोहल किसके साथ हमेशा टक्कर में रहेगा, ये आपको याद रखनी है। ये चीज मैंने क्लास में आपको पहले भी बताई है, जब आपको फॉर्मूला बता रही थी, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना बता रही थी, उस टाइम मैंने आपको बताई है ये चीजें, ठीक है। इनको फिर से रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। ईथर के साथ, एसिटिक एसिड किसके साथ होगा, एस्टर के साथ। बेटा वो वाली क्लास जाके देख लेना, अपने YouTube पे डली हुई है, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरफ बात कर रही हूँ, ठीक है। और कीटोन किसके साथ होगा, एल्डिहाइड के साथ। तो ये हमने 4 तरीके के आइसोमर्स देखे हैं आज। जब हमारी नेक्स्ट टाइम क्लास होगी तो हम इसमें बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की। एक बार आप ये टेबल फिर से देख लो, आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं ज़्यादातर, है ना। तो अब मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।